समझना, हम अब जाग चुके हैं। हम अपना नारी शक्ति को अब आने वाला दिन में दिखाने वाले हैं। ठीक है ना? तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नासिर खान साहब। अब अगले वक्ता के रूप में आपके सामने कृष्णा जी आ रहे हैं। वो आपको हरियाणा से है, जो विचार रखेंगे। कृष्णा जी। आज के इस धरने में उपस्थित सभी मंच पर विराजमान सभी संगठनों के पदाधिकारी व मेरे सामने बैठी हुई झारखंड की बहनें और हमारे सभी AIUTUC के ऑल इंडिया के सीनियर साथी, सभी कॉमरेड्स को मेरा तहे दिल से धन्यवाद। और झारखंड की बहनों को जो इतनी गर्मी के अंदर इतनी दूर से आई हुई हैं अपनी मांगों को लेकर, इन सभी बहनों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं स्कीम वर्कर फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से जनरल सेक्रेटरी कृष्णा देवी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका यूनियन की भी मैं राज्य की प्रधान हूं, जो हरियाणा से संबंध रखती हूं। तो मैं आप सभी बहनों को ये बता देना चाहती हूं कि जिस तरीके से हमारे कॉमरेड जो ऑल इंडिया के AIUTUC के राज्य प्रधान हैं कॉमरेड राजेंद्र सिंह जी ने जो बताया और हमारी बहन पुष्पा ने बताया, आपके सामने जो बातें रखी, उन्हीं की कड़ी में मैं जोड़ते हुए आप लोगों से मैं हमारे हरियाणा की तरफ से आपको अवगत करवाना चाहती हूँ। और जो स्कीम वर्कर फेडरेशन ऑफ इंडिया में जो हमारी बहनें इन तीनों स्कीमों के अंदर जो सरकार की स्कीम में लगी हुई हैं, हमारी आंगनवाड़ी की बहनें, आशा कार्यकर्ता और मिड डे मील जो स्कूलों के अंदर जो कुक का काम करती हैं, सभी बहनें जो हरियाणा इस स्कीम वर्कर में जो काम करने वाली हमारी जो कच्चे कर्मचारी की बहनें हैं, हम सरकार से सबसे पहले तो ये मांग करते हैं कि जो सरकार की स्कीम में लगे हुए हैं हमारे कच्चे कर्मचारी सभी को पक्का किया जाए और सभी को समान काम समान वेतन मिलना चाहिए। जब केंद्र के अंदर हमारी सरकार एक है, भाजपा की सरकार है, तो ये दोहरी चाल हमारी बहनों के साथ हमारे भाइयों के साथ क्यों है कि सभी को समान काम और समान वेतन होना चाहिए। तो सरकार को जब हम वोट देते हैं और ये सोच के देते हैं कि ये मजदूरों के भले की सरकार है, लेकिन हम इनको वोट देते ही सरकार हम लोगों को क्या देती है कि हमेशा गरीब तबके के ऊपर चोट मारती है सरकार। और वो सरकार की वो चोट खाके और उस चोट का जवाब देने के लिए हमें एकजुट होने की जरूरत होती है। जिस तरीके से आज हम यहाँ जंतर मंतर पर धरना देने के लिए झारखंड से चल के आए हैं। आने वाले समय के अंदर 2024 के अंदर जब ये चुनाव आएगा
और जब मोदी अपनी सीट को ढूंढने लगेगा कि मैं किसी तरह अपनी सीट को बचा के रखूं, तो बहनों सबको पूरे केंद्र की सरकार के लिए अपने पूरे देश प्रदेश की बहनों को एकजुट होकर के और इसी जंतर मंतर के ऊपर लड़ाई लड़ने की जरूरत है। और हम सरकार को आने वाले समय में ये दिखा देंगे कि हमारे केंद्र के अंदर भाजपा की सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे और जो हमारे महिलाओं की भलाई के लिए, जो हमारे मजदूर जो भाई हैं, उनके हित की जो लड़ाई लड़ेगा, जो उनके हितों को जो समझेगा और मजदूरों के लिए जो कार्य करेगा, उनकी सरकार को लाके सत्ता के अंदर बिठाएंगे। जो हमारे सामने जो ये धरना चल रहा है, जो ये अत्याचार के खिलाफ जो ये लड़ाई लड़ी जा रही है, जो सरकार ये नारा देती है कि महिला सशक्तिकरण और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाने वाली है झूठी सरकार, जो आपके सामने इसका एक उदाहरण जो हमारे सामने हमारी बहनें बैठी हैं और जब सरकार के साथ लड़ाई लड़ने के लिए इंसाफ की मांग करते हुए आंखों में आंसू भर करके हमारे सामने लड़ाई लड़ने के लिए बैठी हुई है, जो कि हमारी गोल्ड मेडल विजेता बहनें हैं, उनके साथ में ये सांसद बीजेपी के जो अत्याचार करते हैं, सरकार उन्हें बचाने का काम कर रही है। ये सरकार बहुत गलत कर रही है। हम सरकार से कड़े निंदों में इसकी निंदा करते हैं, सरकार की ये मांग करते हैं कि ऐसे दुराचारी सांसद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उनको जेल जानी चाहिए। तो सरकार जल्द से जल्द उनको जेल पहुंचाए, हमारी बहन को इंसाफ दिलाया जाए। जो सरकार के सांसदों ने जो यहाँ बैठी हुई है भाजपा की सरकार, जो सरकार हमारी बहन बेटियों के साथ ये अत्याचार करेंगी तो हमारी बहन बेटी कहाँ सेफ रह पाएंगी? वो कहीं सेफ नहीं है। जब सरकार इतने घिनौने और घटिया काम करने लग रही है तो हम सरकार की ये निंदा करते हैं और आने वाले समय के अंदर ये दिखा देंगे सभी बहनों कि एक प्रण लेकर के जाओ कि बीजेपी की सरकार को उठा के फेंक देंगे। ये इंसाफ वाली सरकार नहीं है, ये महिलाओं का शोषण करने वाली सरकार है, ये मजदूरों का शोषण करने वाली सरकार है। और जो हमने 4 महीने तक लगातार हरियाणा के अंदर ये आंदोलन लड़ा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका यूनियन ने, उसके अंदर हमारी बहुत सी मांगों को मान्य कर कुछ मांगे हमारी आधी अधूरी पड़ी है। तो उन मांगों के लिए हम आपके समर्थन के अंदर हैं और हमारी मांग सभी की पूरे देश प्रदेश के अंदर एक जैसी है। और ये मांग हमारी 2018 सितंबर के अंदर ये लागू करी थी। 1500 रुपए 750 रुपए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका के, वो आज तक हरियाणा के अंदर लागू नहीं करे हैं। हरियाणा की सरकार को ये बजट दे दिया गया है, हरियाणा सरकार ने आज तक हमारे बहनों को नहीं दिया गया है। ऐसी चोर और ऐसी भूखी सरकार आज तक हमने कहीं नहीं देखी है, जो हमारा हक लेकर खाए बैठी है, हमारी बहनों तक नहीं पहुंचाया गया है आज तक। तो हम सरकार से ये मांग करते हैं कि समय रहते हमारी जो पेंडिंग मांगे हैं, हमारी जो ये गरीब बहनें मेरे साथ में बैठी हैं, इन सभी की आवाज को सुना जाए और जो हमारी लंबित जो मांगे पड़ी हुई है काफी लंबे समय से, उनको माना जाए और मान करके उनको लागू किया जाए। तब तो तुम्हारी खैर है, नहीं तो आने वाले समय के अंदर तुम्हारी खैर नहीं है। और हम ये दिखा देंगे और कंधे से कंधा मिलाकर आप लोगों के साथ लड़ाई लड़ेंगे और तन मन धन से पूरे देश के अंदर ये बिगुल बजा देंगे, हमारे हकों को लेकर रहेंगे। आने वाले समय के अंदर हमें अगर से आज एक दिन का धरना है, अगर हमें लंबे समय के लिए भी आज जंतर मंतर पर बैठना पड़ेगा तो हम पीछे नहीं हटेंगे, आप लोगों के साथ रहेंगे और साथ मिल करके लड़ाई लड़ेंगे और अपने हकों की जीत हासिल करके रहेंगे। और जो आप लोगों ने यहाँ आकर के ये धरना दिया है, आपसे पहले छत्तीसगढ़ की बहनों ने भी 17 तारीख को यहाँ धरना दिया था, तो सभी बहनों के ऊपर ये आर्थिक संकट मंडराया हुआ है। हमारे साथ 2018 के अंदर जब मोदी केंद्र के अंदर आया
किया था। इसने नंद घर बनाने की योजना करी थी, एक आंगनवाड़ी वर्करों को हटाने के लिए, आंगनवाड़ी सेंटरों को खत्म करने के लिए ये योजना बनाई थी। और जब ये इस योजना का हमारी बहनों को पता लग गया, हमारी यूनियन को पता लगा, AIUTUC को, जिस तरीके से हमारे कमरेड राजेंद्र जी बता रहे थे, ये भाई बता रहे थे, इसी तरीके से हम लोगों ने उसका विरोध किया, साथ मिलकर के किया और उस योजना को खंडित किया। तब हमने जाके अपनी आंगनवाड़ी की ये नौकरी को सेफ रखा था, बचा के रखी थी। लेकिन सरकार फिर भी बाग नहीं आती और बार बार योजनाएं बनाने में लगी रहती है। और फिर हमारी बहनों के लिए एक दोहरी चाल चली गई और आंगनवाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल में तब्दील करने की योजना बनाई। फिर हम लोगों ने ये बार बार ज्ञापन दिए, लड़ाई लड़ी कि सभी आंगनवाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल बनाया जाए और सभी के अंदर पूरा सामान दिया जाए और हमारी बहनें सभी सक्षम है प्ले स्कूल चलाने के लिए, चाहे वो कम पढ़ी लिखी है चाहे वो ज्यादा पढ़ी लिखी है। और अब सरकार क्या है, ने तीसरी योजना बनाई है, बाल वाटिका। इस नई शिक्षा नीति के तहत एक और कानून बनाया है, एक नई नीति की एक नई योजना लागू करी है स्कूलों के अंदर, सरकारी स्कूलों के अंदर ये बाल वाटिका और बनाने की जा रही है सरकार। जिस तरीके से वो कॉमरेड बता रहे थे कि 3 साल के बच्चे का स्कूल के अंदर एडमिशन होगा और 3 साल के बच्चे का स्कूल में एडमिशन हो जाएगा तो बाल वाटिका के नाम से चलाया जाएगा। तो आप सभी समझदार हो और इस बात को लेके चलो कि 3 साल का बच्चा जब स्कूल के अंदर बाल वाटिका में चला जाएगा तो हमारी आंगनवाड़ी में कौन आएगा। तो सरकार की ये योजना इसलिए है कि सरकार की मंशा सही नहीं है और उसको आंगनवाड़ी की जो ये स्कीम है इसको खंडित करने की सोच रही है, इसको खत्म करने की सोच रही है। बहनों, हमारी नौकरी पर आर्थिक संकट मंडरा रहा है, हमें अपनी नौकरी को बचा के रखना है और जोरदार इसके खिलाफ आंदोलन खड़ा करना है और सरकार को यह दिखा देना है कि सरकार कितनी भी योजनाएं बनाए लेकिन हम नारी हैं और महिला जो है और मोदी और खट्टर और योगी जो भी हैं वो भी एक नारी से पैदा हुए इंसान हैं। तो हम वही नारी हैं, अपनी नौकरी तो बचा सकती है। जब तुमको पाल करके इतना बड़ा बना दिया, माँ अपने बच्चे को पाल के इतना बड़ा बना देती है तो क्या वो अपनी पेट भरने के लिए नौकरी नहीं बचा सकती? हम बचा सकते हैं। तो हम हार नहीं मानेंगे, सरकार की जो भी योजनाएं हमारे खिलाफ आएंगी हम सबका मुंह तोड़ के जवाब देंगे और आगे बढ़ते रहेंगे और हम लड़ेंगे और जीतेंगे। लड़े थे और जीते थे, आने वाले समय के अंदर भी लड़ेंगे और जीतेंगे। तो बहनों, आप सभी का इतनी तपती धूप के अंदर आप इतनी दूर का सफर तय करके आए हो, यहाँ आपको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा। तो आपका इस जंतर मंतर के प्रांगण में आने पर अपनी मांगों को हासिल करने के लिए आप बहुत बहादुर हो और गर्मी के अंदर लड़ाई लड़ रहे हो। आपका तहे दिल से मैं दोबारा एक बार हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आपके इलाके में भी हम गए हैं, झारखंड में 2019-20 में गए थे, तो वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, हमें पता है। लेकिन हमें तो ये हमारे यहाँ पड़ रही है, दिल्ली में गर्मी, ये बहुत गर्मी लग रही है। आप लोग इतना लंबा सफ़र तय करके आए हो और आपको वापस भी जाना है, तो हम ये संकल्प लेते हैं आपके साथ, आपका पूरे तन मन धन से समर्थन भी करते हैं और ये आज संकल्प लेते हैं कि केंद्र की लड़ाई को हम पूरे प्रदेश की, देश की बहनें मिलके एकजुट होकर के लड़ाई लड़ेंगे और जो केंद्र के हमारे अधिकार हैं उनको हासिल करके रहेंगे। इंकलाब
जिंदाबाद, आवाज दो। इंकलाब जिंदाबाद, हमारी बहादुर बहनें जिंदाबाद। सरकार की मनमानी नहीं चलेगी, सरकार की हिटलरशाही नहीं चलेगी। हिटलरशाही बंद करो, इंकलाब जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, सभी स्कीम वर्करों को पक्का करो, न्यूनतम वेतन 26,000 रुपया लागू करो, गर्मी सर्दी की मुकम्मल छुट्टी लागू करो, इंकलाब जिंदाबाद, रिटायरमेंट पे पेंशन लागू करो, रिटायरमेंट पे एक मुश्त 3 लाख रुपया लागू करो, इंकलाब जिंदाबाद, हमारी बहादुर बहनें जिंदाबाद, आवाज दो। लड़ेंगे लड़ेंगे, लड़े हैं लड़ेंगे, इंकलाब जिंदाबाद। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सहायता को काम करा रही है, उस हिसाब से हमें दाम नहीं दे रही है और हम ये जब तक नहीं है